हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से जो मैं नहीं बन सका पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। बच्चों, इस पाठ में डॉक्टर चतुर्वेदी जी एक किशोरावस्था में जो मन की उम्मीदें होती हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। किशोरावस्था हम जीवन के उस अवस्था को कहते हैं जब किसी की आयु 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच की होती है। उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और एक किशोरावस्था में व्यक्ति जो है वो अपने परिवेश में, अपने आसपास जो कुछ देखता है उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है और बिना किसी विशेष तर्क के, बिना उसकी सच्चाई जाने उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जो मैं नहीं बन सका एक ऐसे ही व्यंग रचना है जिसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी यह बताते हैं कि वे अपनी किशोरावस्था में किन किन पेशों की तरफ आकर्षित हुए थे और ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसे क्या कारण हुए जिसके कारण वे उन पेशों को नहीं अपना सके। व्यंग रचना यह एक व्यंग्य रचना है। व्यंग रचना ऐसी रचनाओं को कहा जाता है जिसमें हास्य के माध्यम से, हंसी के माध्यम से किसी भी विषय को प्रस्तुत किया जाता है। लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का यहाँ उल्लेख किया है। उन्होंने यह बताया है कि उन्हें अपनी किशोरावस्था में क्या क्या वे बनना चाहते थे और ऐसी क्या बातें हुई जिसके कारण वे जो बनना चाहते थे वे नहीं बन पाए। हम जब उन घटनाओं को पढ़ते हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो एक हास्य तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि किसी पेशे में क्या दायरे होते हैं, क्या उसकी सीमाएं होती हैं। तो ऐसे ही बातों को, ऐसे ही घटनाओं को प्रस्तुत करता हुआ ये पाठ है जो मैं नहीं बन सका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी पाठ को प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं न तो डॉक्टर बनना चाहता था न ही लेखक। बचपन में मैं जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मजेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। डॉक्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आज वो एक डॉक्टर हैं और एक लेखक भी हैं, परंतु बचपन में वे न डॉक्टर बनना चाहते थे और न ही लेखक। वे क्या बनना चाहते थे इस बारे में वे हमें बता रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टॉकीज नई नई खुली थी और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेटकीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपने पितृ जीवन की पहली टॉकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेटकीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहां बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टॉकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नजर गेटकीपरी के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। बच्चों, अब यहाँ पर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी अपने जीवन के, अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बचपन में वे क्या क्या बनना चाहते थे और सबसे पहले वो जो बनना चाहते थे उसी से मैं इसमें बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे जहाँ तक याद है कि
कि मैं मेरे गांव में जो पहला टॉकीज खुला, सबसे पहले नई नई टॉकीज खुली थी, तो गांव के ज़्यादातर जो लड़के थे, जो नौजवान लड़के थे, वो वहाँ गेट कीपर बन गए। उस समय लेखक उस समय कक्षा 5वीं का विद्यार्थी था। उनकी उम्र लगभग 10 या 11 वर्ष की रही होगी। तो जब उन्होंने अपने जीवन में पहली टॉकीज देखी, और अक्सर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, चाहे जो बच्चे हैं, वो फिल्मों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। उनके आदर्श भी फिल्मों के हीरो ही ज़्यादा होते हैं। बच्चे अपने युवावस्था में, अपनी किशोरावस्था में फिल्म के हीरो से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और लगभग हर दूसरा बच्चा उन हीरो के जैसे ही अपनी स्टाइल वगैरह को अपनाता है, उनको फॉलो करता है। तो लेखक भी उस समय पहली बार टॉकीज देखते हैं, और उस समय उनका जो झुकाव है, उनका लगाव जो है, वो फिल्मों की ओर इतना अधिक हो जाता है कि वो स्कूल से भाग भाग कर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहते थे, और खड़ा होकर वहां पर बोर्ड जो होते थे, फिल्मों के जो पोस्टर होते थे, उसको देखा करते थे। उस समय उनका जो झुकाव है वो फिल्म के जो बोर्ड बनाने वाले पेंटर की तरफ हुआ। उन्होंने देखा कि यह पेशा तो बड़ा ही अच्छा है, यह व्यवसाय तो बहुत ही अच्छा है। दिन भर आराम से बैठो, टॉकीज के सामने बैठे रहो और नए नए पोस्टर बनाओ, बस यही जिंदगी है। और उन्होंने तय कर लिया कि मैं भी भविष्य में पेंटर ही बनूंगा, और दिन भर टॉकीज के आगे बैठकर बोर्ड बनाया करूंगा, फिल्मों के बोर्ड बनाया करूंगा। एक दिन लेखक देखते हैं कि वह पेंटर जो है वो टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस में मांग रहा है। एडवांस मतलब उसके जो वेतन का, उसके तनख्वाह का जो समय है, उससे पहले वो अपने लिए 10 रुपए मांग रहा है, और उसके लिए वह गिड़गिड़ा रहा था। यह देखकर लेखक का जो मन है, जो उनका भ्रम रहता है, जो उनकी गलत धारणा होती है उस व्यवसाय के लिए, वह जो है टूट जाता है। उनका भ्रम जो है वो भंग हो जाता है। और वैसे भी उस समय तक लेखक जो है, अब वो पेंटर के व्यवसाय से ज्यादा जो है गेट कीपर के व्यवसाय से प्रभावित हो चुके थे, और वहां पर उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, अब मैं पेंटर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं टॉकीज में गेट कीपर बनूंगा। आगे लेखक कहते हैं, मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की ही है। शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों शो मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों शो में रोज फिल्म देखे। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बोर्ड बनाने वाले से जब उनका भ्रम जो है टूट जाता है, उनका मोह भंग हो जाता है, तो वो निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं टॉकीज का गेट कीपर बनूंगा। और यह बात उन्हें ऐसा लगता है कि भाई, बाकी सारे मनुष्य तो पशुओं के समान जीवन जीते हैं, और असली जीवन तो टॉकीज का गेट कीपर ही जीता है। तीनों शो जो है मुफ्त में देख रहा है, और यह बात जो है उसे किसी ईश्वर का वरदान की तरह लगती थी। लेखक तय कर लेते हैं कि बस मैं गेट कीपर बनूंगा और जीवन भर गेट कीपर ही बनकर रहूंगा। अब इस चक्कर में इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेट कीपरों को मारा, और मारते मारते मुझे घर लाए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। अब लेखक ने तय कर लिया था कि मैं गेट कीपर बनूंगा। अब गेट कीपर बनने के चक्कर में उनकी पढ़ाई जो है बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, चौपट हो रही थी, और वो अपनी स्थिति एक फटे हाल से लड़के की बनाकर वहाँ के जो टॉकीज के मैनेजर होता है उससे मिलते रहते हैं। वह मैनेजर बेचारा लेखक को यह समझता है कि यह कोई अनाथ बालक है, और उसे शाम के शो के लिए
गेट कीपर के तौर पर नौकरी पर रख लेते हैं। दूसरे दिन जब लेखक अपनी ड्यूटी का पहला जो दिन है, जब वहां जाते हैं उसको ड्यूटी करने, तो गेट कीपर के तौर पर जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का पहला टिकट उफाड़ते हैं वह कोई और नहीं बल्कि उनके लेखक के पिताजी थे। लेखक को गेट कीपर के तौर पर देखकर उनका गुस्सा जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, उनका पारा चढ़ जाता है। और वैसे भी उन दिनों पिता जो होते थे वे बच्चों को ऐसा माना जाता था कि बच्चे मारने पीटने से ही ठीक रहते हैं, तो बच्चों को पीटने का एक फैशन था, एक रिवाज था। पिताजी जो है गुस्से के मारे लेखक को पीटने लगते हैं, बहुत मारते हैं। मैनेजर जब बीच में आता है तो मैनेजर को भी मारते हैं और वहां के 2 गेट कीपरों को भी मारते हैं, और मारते मारते लेखक को घर ले आते हैं। टॉकीज का मैनेजर पिताजी से क्षमा मांगता रहता है, उसे यह नहीं पता था कि यह उनका लड़का है, जो कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब थे, एक इज्जतदार व्यक्ति थे। अब लेखक की बहुत पिटाई होती है, और जिसके कारण उस पिटाई से ही सही लेखक के सिर से गेट कीपर बनने का नशा उतर जाता है। अब इस गेट कीपर के बनने के चक्कर में उनका जो लेखक जो है वो 6ठी की छमाही परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनके पिताजी ने उनकी और पिटाई की, और इस प्रकार जो है गेट कीपर बनने का भूत जो है लेखक के सिर से उतरता है। आगे लेखक कहते हैं, मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेडमास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा मुझे। अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूंछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः इधर उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो, और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि जिंदगी में हेडमास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। अब क्या हुआ? अब लेखक के सिर से पिटाई के कारण ही सही उनके सिर से गेट कीपर बनने का भूत उतरा। उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना प्रारंभ किया, और अब लेखक को लगने लगा था कि उन्हें पढ़ लिखकर हेडमास्टर साहब बन जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे रुआबदार, सबसे शानदार जो है, जिसकी शान सबसे अधिक है, वह धंधा केवल हेडमास्टर साहब का ही है। लेखक कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना था कि हेडमास्टर साहब बनने में ज्यादा काम भी नहीं है। सुबह सुबह प्रार्थना के समय बच्चों के सामने जाकर खड़े हो जाओ, और प्रार्थना के बाद बच्चों को 10-12 बच्चों को अच्छे से 2-4 झापड़ रसीद कर दो, कमरे में जाकर बैठ जाओ। बीच बीच में मन किया तो कमरे से निकलो, इधर उधर क्लास में घुसो, कक्षाओं में, और वहां पे भी बच्चों को पीट दो और पीट कर फिर आकर बैठ जाओ। शाम को जब सी छुट्टी की घंटी बजेगी, हेडमास्टर साहब छाता उठाएंगे और फिर रास्ते में बच्चों को मारते हुए घर चले जाएंगे। तो उन्होंने तय किया, लेखक ने, कि सबसे अच्छा पेशा तो है हेडमास्टर साहब क्या ही है, सबसे शानदार। अब वो ये सोचकर क्या कहते हैं कि अब हेडमास्टर बनना है। हेडमास्टर बनने के लिए मूछें होना तो बहुत जरूरी है। यही सोचकर वो नकली मूछों की तलाश में बाजार में घूमने लगते हैं, और जो बच्चों को पीटने का प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, वो अपने छोटे भाइयों पर करने लगते हैं। नकली मूछें लगाकर छोटे भाइयों को लगते हैं पीटने। अब इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी जो थे वे दौरे पर आते हैं स्कूल में, और आते ही जब वो दौरे पर आते हैं तो बच्चों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा डांट लगाते हैं, ऐसा फटकारते हैं कि लेखक का जो हेडमास्टर साहब बनने का जो उत्साह था वो सारा ठंडा हो जाता है। वो सोचते हैं, वो हेडमास्टर साहब का धंधा तो जितना रुआबदार मुझे लग रहा था उतना है नहीं, कोई ऐसे मुझे तो कोई भी आकर डांट देगा।
अब जो उनका हेडमास्टर साहब बनने का जो सपना था वो भी क्या होता है, वो वहाँ पर रोक देते हैं, बोलते नहीं अब मुझे हेडमास्टर नहीं बनना है। आगे फिर लेखक बताते हैं, मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहो। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियां समझ में आई। खैर मैं तो इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। वह बड़ा रोया, पर किसी ने न सुनी उसकी। मेरा एक सपना टूटा। हेडमास्टर साहब को जब जिला शिक्षा अधिकारी साहब ने सब बच्चों के सामने ही फटकार लगा दी तो लेखक का मन जो है हेडमास्टर के व्यवसाय से, पेशे से हट गया और उन्होंने हेडमास्टर बनने की इच्छा को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब जो लेखक हैं वो प्रभावित होते हैं स्कूल की घंटी बजाने वाले चपरासी से और सोचते हैं कि जीवन तो बस इसी का है, क्या शानदार जिंदगी है इसकी। जब मन किया घंटी बजा दी और जब खाली समय है, जब घंटी नहीं बजाना है तो आराम से बैठकर बीड़ी पियो। अब लेखक कहते हैं कि इसमें तो जब मैं बीड़ी पीऊंगा तो कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि चपरासी तो हमेशा मैं देखता हूँ बीड़ी पीता रहता है। ले नहीं तो एक बार छुपकर लेखक जो है पिताजी की सिगरेट पी रहे थे और पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। तब लेखक यहाँ पर अपने बालमन की अवस्था बताते हुए लिखते हैं कि उस समय मेरी यह समझ में नहीं आया कि जो चीज पिताजी इतने शौक से पीते हैं, इतने मन से पीते हैं, जब मैं पी रहा हूं तो मुझे क्यों मार रहे हैं। बाद में जब लेखक थोड़े बड़े हो गए और पिताजी को जब दिल का दौरा पड़ा, उससे उनके समझ में आया था कि सिगरेट कितना नुकसानदायक है। खैर लेखक जो है अब चपरासी बनना चाहते थे, परंतु एक दिन उन्होंने देखा कि उस घंटी बजाने वाले चपरासी को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि 20 वर्ष नौकरी करने के बाद भी उसकी नौकरी पक्की नहीं थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया था, जो आदमी हेडमास्टर साहब के घर में मुफ्त में पानी भी भरा करता था। इसी कारण उसे स्कूल में भी रख लिया गया था। वह चपरासी जो है बहुत रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और लेखक कहते हैं कि मेरा एक और सपना यहाँ पर टूट गया। उन्होंने जब चपरासी को उस तरह देखा कि उसकी नौकरी इतने सालों के बाद भी कच्ची है और वह इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो लेखक को ऐसा लगता है कि अब चपरासी नहीं बनना चाहिए, ये तो अच्छा पेशा नहीं है। तो इस तरह लेखक का जो है सपना, एक और सपना जो है चपरासी बनने का, वह भी टूट जाता है और लेखक अब चपरासी बनने का इरादा जो है त्याग देते हैं। तो बच्चों ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ जो मैं नहीं बन सका का आधा भाग, जिसका अध्ययन हमने किया। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।